मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। हार और जीत के साथ इस बार राजनीतिक दलों को नोटा का भी डर सता रहा है। नेताओं को लगता है कि कहीं नोटा से वोटों का टोटा न हो जाए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नोटा करेगा वोटों का टोटा, क्या 2018 का गणित दिखेगा दोबारा? मध्य प्रदेश की सियासत में आमतौर पर दो दलों का ही वर्चस्व होता है। सपा बसपा भी कई सीटों पर हार जीत का फैक्टर तय करती हैं, लेकिन 2018 का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक था। 15 साल से सत्ता में जमी बीजेपी को हटाकर कांग्रेस सिंहासन में काबिज हुई। साथ ही नोटा और सपा का वर्चस्व भी देखने को मिला। 2018 में 5 सीटें ऐसी थीं जिसमें नोटा बीजेपी का हार का बड़ा फैक्टर बना। कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी की हार जीत के अंतर से ज्यादा नोटा पर वोट पड़े। सुवासा से हरदीप सिंह डंग 350 वोट से जीते, जबकि नोटा पर 2976 वोट पड़े। नेपानगर में सुमित्रा कासडेकर ने 1264 वोट से चुनाव जीता, जबकि 2551 वोट नोटा के रहे। ब्यावरा से गोवर्धन दांगी 1481 वोट से जीते, जबकि नोटा में भी 1481 वोट ही पड़े। तुलसीराम सिलावट 2954 वोट से जीते, जबकि 2551 वोट नोटा को मिले। नोटा को मिले मतों ने कई उम्मीदवारों के हाथ से जीत छीन ली। इस बार भी राजनीतिक दलों को नोटा का डर सता रहा है। नेताओं को लगता है कि कहीं नोटा से वोटों का टोटा ना हो जाए, इसलिए अभियान चलाकर लोगों से नोटा का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की जा रही है। बतौर राजनीतिक दल सारे राजनीतिक दल यही प्रयास करते हैं कि मतदाता अपने मत का उपयोग करे, बजाय नोटा के देने को किसी को भी दे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमारा प्रयास होगा कि वो जो मत है वो भारतीय जनता पार्टी को मिले, पर भारतीय जनता पार्टी को मिले उसका आधार। हालांकि 2018 में नोटा कांग्रेस के फेवर में रहा, लेकिन वो कोशिश में है कि नोटा का वोट डाइवर्ट होकर उसके पक्ष में जाए। इस बार नोटा का फायदा कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस में हम तो ये चाहते हैं कि आम जनता नोटा ना लगाए, आम जनता कांग्रेस पार्टी को वोट दे। अगर समझने की कोशिश की जाए कि नोटा का इस्तेमाल क्यों होता है, तो 2-3 वजह स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। जब मतदाता दोनों प्रत्याशियों से नाराज हो, जब वोटर को लगे कि दोनों ही दलों के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, या फिर मतदाता अपने क्षेत्र में काम नहीं होने से नाराज हो। कई बार मतदाता उन प्रत्याशियों को पराजित कर देते हैं जिनको जीतने की संभावना होती है, चाहे वो पक्ष में हो या प्रतिपक्ष में हो। दरअसल सत्ताधारी व्यक्ति या सत्ताधारी दल के प्रत्याशी के प्रति जब व्यक्ति को लगता है कि उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं है और प्रतिपक्ष में बैठा व्यक्ति खरा नहीं है, तो वह नोटा का उपयोग करते हैं। कुछ अन्य कारण भी होते हैं, उन्हें लगता है नथिंग, इसमें से कोई उपयोग का व्यक्ति नहीं है जिसको हम अपना मत दें। इन उपचुनावों को आम चुनाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जाहिर है एक एक वोट की कीमत उम्मीदवार अच्छे से समझ रहे हैं। वहीं वोटर्स का एक बड़ा वर्ग इन उपचुनाव को थोपा हुआ मान रहा है, और यही वजह है कि नोटा का डर दोनों ही पार्टियों को सता रहा है। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।